8वां अध्याय मैना और हिमालय की बातचीत। हम शिव पुराण का रुद्र संहिता तृतीय खंड का 8वां अध्याय कर रहे हैं। यहाँ पे चर्चा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे स्वर्ग लोक जाने के पश्चात कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैना अपने पति हिमालय के पास गई और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहने लगी, हे प्राणनाथ, उस दिन जब देवर्षि नारद हमारे यहाँ पधारे थे और पार्वती का हाथ देखकर उसके विषय में अनेक बातें बता गए थे, तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया था। अब पार्वती बड़ी हो रही है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उसके विवाह के लिए सुयोग्य एवं सुंदर वर की खोज शुरू कर दें। उसके साथ ही हमारी पुत्री पार्वती सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वह शुभ लक्षणों वाला और कुलीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पुत्री और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मैं सिर्फ पुत्री का सुख चाहती हूँ। यह कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तत्पश्चात हिमालय ने पत्नी मैना को प्रेम पूर्वक उठाया और उन्हें समझाने लगे। वे बोले, हे देवी, तुम व्यर्थ की चिंता त्याग दो। मुनि नारद की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। यदि शिव जी प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं ही पार्वती का पाणी ग्रहण कर लेंगे। तब सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, सभी अनिष्ट और अशुभ लक्षणों का नाश होगा। भगवान शंकर सदा मंगलकारी हैं, इसलिए तुम पार्वती को शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। हिमालय की बात सुनकर मैना प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को तपस्या के लिए कहने उसके पास चली गई। 9वां अध्याय पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब मैना पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और नाजुक है। यह सदैव राजसी ठाट बाट में रहती है। दुख और कष्टों को सहना तो दूर की बात है, इसके बारे में यह सर्वथा अनजान है। पार्वती को उन्होंने बड़े ही लाड़ और प्यार से पाला, तब कैसे मैं अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही सब सोचकर मैना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ नहीं बोल सकी। तब अपनी माता के चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती यह जान गई कि उनकी माता जी क्या कहना चाहती हैं। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती बोली, हे माता, आप यहाँ कब आईं? आप बैठिए माता। पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे स्वप्ने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वह मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हें प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहां बुलाया। हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उनको बताया। तब उनके मुख से पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे अपनी पत्नी से बोले, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक स्वप्न देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शन के लिए उनके पास पहुंचा। तब मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहां सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, यही मेरा सपना था, जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर हिमालय और मैना उस उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। 10वां अध्याय भौम जन्म।
ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शिव का यश परम पावन है, मंगलकारी, भक्तवर्धक और उत्तम है। दक्ष यज्ञ से वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। वहां आकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग से बहुत दुखी थे। उनका मन देवी सती का स्मरण कर रहा था। वे उन्हें याद करके व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने अपनी सभी गणों को वहां पर बुलाया और उनसे देवी सती के गुणों और सुशीलता का वर्णन करने लगे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर वे कुछ समय तक सभी लोकों में सती को खोजते हुए घूमते रहे। इसके बाद कैलाश पर्वत पर आ गए क्योंकि उन्हें कहीं भी सती के दर्शन नहीं हो सका था। तब अपने मन को एकाग्र करके वे समाधि में बैठ गए। भगवान शिव इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक समाधि लगाकर बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और बूंद एक शिशु में परिवर्तित हो गई। उस बालक का रंग लाल था, उसकी 4 भुजाएं थी, उसका रूप मनोहर था। वह बालक दिव्य तेज से संपन्न अनोखी शोभा पा रहा था। वह प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति शिवजी उसके पालन पोषण का विचार करके व्याकुल हो गए। उसी समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। तब उन्होंने उसे दूध पिलाकर उस बालक के रोने को शांत किया। फिर वह उसे खिलाने लगी। वह स्त्री कोई और नहीं, पृथ्वी माता थी। संसार की सृष्टि करने वाले, सब कुछ जानने वाले महादेव जी यह देखकर हंसने लगे। वह पृथ्वी को पहचान चुके थे। वे पृथ्वी से बोले, हे धरणी, तुम इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने की बूंद से प्रकट हुआ है। हे वसुधा, यद्यपि यह बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस जगत में यह तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा। यह परम गुणवान, भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसका धारण करो। नारद यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनका दुख हृदय थोड़ा शांत हो गया था। उधर शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी अपने पुत्र का साथ लेकर अपने निवास स्थान पर चली गई। बड़ा होकर यह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया। वहां उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा आराधना की। तब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पाकर भूमिपुत्र भौम दिव्य लोक को चले गए। शिव पुराण रुद्र संहिता 3य खंड 11वां अध्याय। भगवान शिव की गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, जब 8 वर्ष की हो गई तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर तपस्या करने के विषय में सोचा। तत्पश्चात नंदी एवं कुछ गणों को अपने साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। इसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही हैं। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या करने के लिए चुना। शिव जी अपने मन को एकाग्रचित कर आत्मभूत, आत्मज्ञानी, नित्य ज्योतिर्मय, चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगे। अपने स्वामी को ध्यान में मग्न पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ गण शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ, तब वे प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लेकर लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए जहाँ वे तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, भगवान, आप यहाँ पधारे यह मेरा सौभाग्य है। प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। आप मुझे अपना सेवक समझे और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोली और वहां हिमालय और उनकी सेवकों को खड़े देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। हिमालय, तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं, मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्रय प्रदान करते हो। गंगा जी जो कि सबसे पापों को धोती हैं,
तुम्हारे ऊपर से होकर ही निकलती हैं, इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस परम पावन स्थल जो कि गंगा का उद्गम स्थल है पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए, इसलिए तुम मेरी ऐसी व्यवस्था करो कि कोई मेरे निकट ना आ सके। अब तुम मेरे घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। तब हिमालय बोले, हे परमेश्वर, आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारें, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान अनेकों मनुष्य आपके अनन्य भाव से तपस्या प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। ऐसे महादेव ने मुझ दीन को अपने अमृत दर्शनों से कृतार्थ किया। भगवान, आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्रचित्त हो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी मैना को शिव जी से हुई सारी बातों का वृतांत का सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहने लगे कि आज से कोई भी गंगा अवतरण अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। वहां जाने वाले को मैं दंड दूंगा। इस प्रकार हिमालय ने अपने गणों को शिव जी की तपस्या के स्थान पर न जाने का आदेश दिया। 12वां अध्याय। पार्वती को सेवा में रखने के लिए हिमालय का शिव को मनाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, तत्पश्चात हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिव जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, भगवान, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की बहुत उत्सुक है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लाया हूँ। हे प्रभु, यह अपनी 2 सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी। परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देख अपनी आंखें बंद कर ली। तब भगवान शिव ने उस परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देख अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः पर ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने में निमग्न हो गए। उस समय सर्वव्यापी शिव जी तपस्या करने लगे। यह देखकर हिमालय सोच में डूब गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुनः हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं दोनों हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। कृपा आंखें खोल मेरी ओर देखिए। भगवान, आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। भक्त वत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए यहाँ आऊँगा। कृपा मुझे आज्ञा प्रदान करें। हिमालय के वचन को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और बोले, हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शन को आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुका दिया और शिव जी से बोले, हे प्रभु, हे महादेव, कृपया यह बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शन के लिए क्यों नहीं आ सकता। क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं? इसे न ले कर आने का कारण मुझे समझ नहीं आता। हिमालय की बात सुनकर शिव जी हंसने लगे और बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, चंद्रमुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। युवतियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ, माया मोह से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे स्त्री से दूर रहना चाहिए। हे हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीति जानते हैं। स्त्री के निकट से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है। इसे तपस्वी और योगी का ध्यान नष्ट हो जाता है, इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव चुप हो गए। हिमालय शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गईं। 13वां अध्याय।
पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगीराज, आपने जो कुछ भी मेरे पिता श्री गिरिराज हिमालय से कहा उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही लिया है। सभी कर्मों को करने के लिए यह शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी सृष्टि, पालन, संहार करती है। हे प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन है। यदि प्रकृति न हो तो शरीर और स्वरूप किस प्रकार हो। आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय हैं। यह सब प्रकृति के ही कारण है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव शंकर हंसते हुए बोले, मैं अपना कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी हंसती हुई बोली, हे करुणानिधान, कल्याणकारी योगीराज, आपने जो कहा क्या वह प्रकृति नहीं, तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते। बोलना या कुछ भी करना अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के ही वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो न आपको बोलना चाहिए और न ही कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो प्रकृति के हैं। अर्थात प्रकृति है भगवान। आप हंसते, सुनते, खाते, देखते, करते, ये सब वह सब भी तो प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए व्यर्थ के बाद विवाद से कोई लाभ नहीं। यदि आप वाकई प्रकृति से अलग हैं तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप प्रकृति के वश में हैं और इस समय अपने स्वरूप को खोजने के लिए तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे, क्योंकि संसार तो सदा ही प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का यह तत्व नहीं जान रहे कि मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह पूर्णतः सच है। मेरे ही कारण आप सगुण और सकार माने जाते हैं। भगवान, आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। हे महादेव, यदि आप यही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको मेरे किसी भी सेवा से और किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। पार्वती के मुख से निकले शंख शास्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन और सेवा करने की आज्ञा प्रसन्नतापूर्वक प्रदान कर दी। तत्पश्चात भगवान शिव पर्वतराज हिमालय से बोले, हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ। कृपा मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। देवाधिदेव भगवान शिव के इस प्रकार के वचन को सुनकर गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, यह पूरा संसार आपका ही है। सभी देवता, असुर, मनुष्य सदैव आपका ही पूजन और चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने एक तुच्छ मनुष्य हूँ। भला मैं आपको किस प्रकार आज्ञा दे सकता हूँ। प्रभु, यह आपकी इच्छा है। आप जब तक यहाँ निवास करना चाहें कर सकते हैं। गिरिराज के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और आदर पूर्वक हिमालय से बोले, अब आप जाइए। अब हमारी तप करने की इच्छा है। तुम्हारी कन्या नित्य आकर मेरे दर्शन कर सकती है और मेरी सेवा करने की भी मैं उसे आज्ञा देता हूँ। लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर हिमालय और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर लौट गए। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शन के लिए वहां आती। उस समय उनके साथ उनकी 2 सखियां भी वहां जाती और भक्तिपूर्वक शिव जी की सेवा करती। वे महादेव के चरणों को धोकर उस चन्नामृत को पीती थी। तत्पश्चात उसके चरणों को पोंछती थी। फिर उनका षोडशोपचार अर्थात 16 उपचारों से विधिवत पूजन करने के पश्चात अपने घर वापस लौट आती थी। इस प्रकार प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। कभी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वहां भक्तिपूर्वक उनके भजनों को भी गाती थीं। एक दिन सदाशिव ने पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि जब इनके हृदय में उपजे अभिमान के बीज के अंकुर का नाश हो जाएगा, तभी मैं इनका पाणी ग्रहण करूंगा।
ऐसा सोचकर लीलाधारी भगवान शिव पुनः ध्यान में मग्न हो गए। तब उनका मन चिंता मुक्त हो गया। तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप का चिंतन करते हुए भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रहीं। भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से पार्वती को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसी बीच इंद्र और अन्य देवता ऋषि और मुनि महर्षि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव हिमालय पर्वत पर गए। सभी देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु काम की प्रेरणा से वे शिव पार्वती का संयोग कराना चाहते थे। इसका कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर ने ऋषि मुनि और देवताओं को नाक में दम कर रखा था। उसका वध करने के लिए उन्हें शिव पार्वती भगवान शिव जैसा महापराक्रमी बलवान पुत्र की आवश्यकता थी। कामदेव ने हिमालय के शिखर पर पहुंचकर अनेक यत्न किए, परंतु भगवान शिव काम की माया से मोहित न हो सके। उन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। अब शक्ति में ही समर्थ थी कि वो शिव को मोहित कर वे देवताओं की इच्छा का साकार करती। इसलिए काम में अनंग होने के बाद जन कल्याण के लिए तथा अपने व्रत को पूरा करने के लिए पार्वती ने मन ही मन शिव जी को पति रूप में पाने की दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या करके देवी पार्वती जी ने शिव जी के हृदय को जीत लिया। तब वे दोनों अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और उन्होंने देवताओं के महान कार्य को सिद्ध किया। चौदहवां अध्याय। शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड का 14वां अध्याय यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम। बजरंग का जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को भी पीड़ित किया, उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, स्वर्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया? कृपया मुझे उसके विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनकी 13 स्त्रियां थीं। मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनकी 13 स्त्रियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी दिति थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को श्रीहरि विष्णु ने वराह और नरसिंह का रूप धारण करके मार दिया था। तब अपने पुत्रों के मारे जाने से दुखी होकर प्रतिदिन दिति ने कश्यप से प्रार्थना की तथा उनकी बहुत सेवा की। उनकी कृपा से दिति पुनः गर्भवती हुई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने दिति के गर्भ में ही उनके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, परंतु दिति के व्रत एवं अनन्य भक्ति से भगवान से बालक को मारने में वे सफल न हुए। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। वे सभी भगवान शिव के गण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। तत्पश्चात दिति पुनः अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और उनसे पुनः माँ बनने के विषय में कहने लगी। तब कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय दिति, अपना तन मन शुद्ध कर भक्ति भाव से तपस्या करो। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात तुम्हारी इच्छा के अनुसार पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दिति ने श्रद्धापूर्वक 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या के उपरांत पुनः वे अपने घर लौट आई। तब कश्यप मुनि की कृपा से दिति गर्भवती हुई। इस बार उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम बजरांग था। बजरांग दिति की इच्छा के अनुरूप ही था। दिति इंद्र द्वारा किए गए छल कपट से बहुत दुखी थी। उसने बदला लेने के लिए अपने पुत्र बजरांग को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। बजरांग और सभी देवताओं का बहुत भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात वीर और पराक्रमी बजरांग ने अपनी माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग का राज्य हथिया कर वहां राजा बनकर बैठ गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। यह देखकर दिति बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन कश्यप मुनि के साथ मैं स्वयं बजरांग के पास गया। मैंने बजरांग से अनुरोध किया, वह देवताओं को इंद्र की गलती की सजा न दे और इंद्र सहित सभी देवताओं को क्षमा कर दे। मेरे इस प्रकार कहने पर बजरांग बोला, हे ब्राह्मण, मुझे
हे ब्राह्मण, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं। मैंने इंद्र की दुष्टता के कारण ही ऐसा किया है। इंद्र ने मेरी माता के गर्भ में घुसकर मेरे भाइयों को मारने का प्रयत्न किया था। तभी मैंने इंद्र के राज्य को जीतकर उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। भगवान, मुझे भोग विलास की कोई भी इच्छा नहीं है। इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब मैं स्वर्ग का राज्य इंद्र को वापस सौंप सकता हूँ। मैंने अपनी माता की आज्ञा मानकर यह सब किया। प्रभु, आप मुझे सार तत्व का उपदेश दें, जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। बजरंग के उद्देश्य को उत्तम जानकर मैंने उसे सात्विक तत्व के बारे में समझाया। फिर मैंने एक सुंदर वर गुणी स्त्री उत्पन्न की और उसका विवाह बजरंग से करा दिया। बजरंग ने अपने सभी बुरे विचारों को त्याग दिया, परंतु उसकी पत्नी के हृदय में बुरे विचारों का ही मानो साम्राज्य था। उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तब प्रसन्न होकर बजरंग ने कहा, हे प्राण प्रिय, तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यह सुनकर वह परम सुंदरी बोली, पतिदेव, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे इस त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी बलवान पुत्र प्रदान करिए, जो ऐसा बलवान हो कि समस्त देवता उससे भयभीत रहें। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर बजरंग सोच में डूब गया, क्योंकि वह स्वयं देवताओं से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रखना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाना चाहती थी। बजरंग सोचने लगा कि यदि सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे पूरा कर दिया तो सारे संसार सहित देवताओं मुनियों को दुख उठाना पड़ेगा। यदि पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं किया तो मैं नरक का भागी बनूंगा। तब इस धर्म संकट में पड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूरा किया। अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त करने हेतु बजरंग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। मुझसे वर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित होता हुआ बजरंग अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने हेतु अपने लोक में चला गया। 15वां अध्याय, तारकासुर का जन्म व तप। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, कुछ समय बाद बजरंग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत लंबा चौड़ा था, उसका शरीर बहुत अधिक विशाल था, वह अत्यंत शक्तिशाली पराक्रमी था। उसके जन्म के समय सारे संसार में कोहराम मच गया। चारों ओर उपद्रव होने लगे, आकाश में भयानक बिजलियां चमकने लगी, चारों दिशाओं में भयंकर गर्जनाएं होने लगी, धरती पर भूकंप आ गए, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल जोर जोर से उछलने लगा, चारों ओर आंधियां चलने लगी, सूर्य को राहु ने निगल लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसके जन्म के समय के ऐसे शुभ लक्षणों को देखते हुए मुनि कश्यप ने उसका नाम तारक रखा। उसके जन्म के समय सारे संसार में कोहराम मच गया, चारों ओर उपद्रव होने लगे, आकाश में भयानक बिजलियां चमकने लगीं, चारों दिशाओं में भयंकर गर्जनाएं होने लगी, धरती पर भयंकर भूकंप आ गया, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल जोर जोर से उछलने लगा, चारों ओर आंधियां चलने लगी, सूर्य को राहु ने निकल लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसके जन्म के समय के ऐसे अशुभ लक्षणों को देखते हुए कश्यप मुनि ने उसका नाम तारक रखा। तारक का जन्म होने पर बजरंग के घर ही उसका लालन पालन होने लगा। थोड़े ही समय में तारक का शरीर और बड़ा हो गया, वह पर्वत के समान विशाल और विकराल होता जा रहा था। कुछ समय पश्चात तारक ने अपनी माता और पिता बजरंग से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। तब उसके माता पिता ने प्रसन्नतापूर्वक उसको आज्ञा प्रदान कर दी। साथ ही उसकी माता ने उसे यह आदेश दिया कि वह देवताओं को अवश्य जीते और उन पर अपना आधिपत्य कर स्वर्ग पर अधिकार कर ले। अपनी माता की आज्ञा पाकर बजरंग का पुत्र तारक तपस्या करने के लिए मधुबन चला गया। वहां तारक ने मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना आरंभ कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऊंचा कर लिया और ऊपर की ओर देखने लगा तथा एक पैर पर खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा। उस समय वह केवल जल और वायु से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तत्पश्चात उसने 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में रहकर कठिन तप करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके 100 वर्ष वृक्ष की शाखा को पकड़कर अनेकों प्रकार के दुख सहकर वह तप करता रहा। इस तपस्या के प्रभाव से
उसके शरीर से तेज निकलने लगा, जिसे देवलोक जलने लगा। यह देखकर सभी देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास वरदान देने के लिए गया। मैंने तारकासुर से कहा, तारक, मैं तुम्हारी इस दुस्सह तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस प्रकार कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा इसके पीछे क्या प्रयोजन है? निसंकोच मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मनोवांछित फल अवश्य प्रदान करूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर तारकासुर उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात वह बोला, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे पहले यह वर दें कि आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में मेरे समान कोई भी तेजवान बलवान न हो। दूसरा, यह वर दें कि मैं अमर हो जाऊं, कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। तब मैंने कहा कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं, इसलिए तुम इच्छानुसार मृत्यु का वर मांगो। तारक ने अहंकार भरी विनम्रता से निवेदन किया, भगवान, मेरी मृत्यु भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न बालक के चलाए हुए शस्त्र से ही हो, और कोई मेरा वध न कर पाए। मैंने तारक को उसके मांगे हुए वर प्रदान कर दिए और अपने लोक में लौट आया। वर पाकर तारक बहुत खुश था। वह भी वर प्राप्ति का समाचार देने के लिए अपने घर को चला गया। देवताओं के गुरु शुक्राचार्य ने तारक को असुरों का राजा बना दिया। अब तारक तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए सबको पीड़ित कर उनसे युद्ध कर उन्हें हरा कर सबके राज्यों पर अपना अधिकार करता जा रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी डर कर अपना वाहन ऐरावत हाथी, अपना खजाना, 9 सफेद रंग के घोड़े उसे दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तारकासुर को अर्पित कर दी। अन्य लोगों के पास भी जो उत्तम उत्तम वस्तुएं थी, उन्हें भी दैत्यराज तारक ने अपने अधिकार में कर लिया। इतना ही नहीं, समुद्रों ने भी भयभीत होकर अपने अंदर छिपे अत्यंत सभी अमूल्य रत्न निकालकर तारकासुर को सौंप दिए। तारकासुर के भय से पूरा जगत कांपने लगा। उसका आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि सभी तारकासुर के डर के कारण अपनी सभी कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे। दैत्यराज तारकासुर ने देवताओं और पितरों के भागों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उसने इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग का सिंहासन भी हासिल कर लिया था। उसने स्वर्ग के सभी देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया, जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे थे। 16वां अध्याय, तारक का स्वर्ग त्याग। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।